सूरज अपनी जगह से टल जाए, भले ही चाँद अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन कपिल कला केंद्र अपनी मांग से कभी पीछे नहीं हटेगा। यह किसने कहा है और किसके लिए कहा है, आपको पूरी खबर देखने के बाद ही पता चलेगा। अब खबर विस्तार से। कपिल कला केंद्र रजिस्टर मुंबई और दिल्ली की सुप्रसिद्ध सामाजिक और कलात्मक संस्था की तरफ से स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की 46वीं पुण्यतिथि पर सांता क्रूज पूर्व कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर फूलों की चादर पेश की गई और मुस्लिम पठान ने उनके रूह के सुकून के लिए फातिहा पढ़ी। कपिल कला केंद्र के महासचिव सचिन पिल्लई, जो मोहम्मद रफ़ी के बहुत सारे गाने गाते हैं उनकी हूबहू आवाज़ में, और आज भी उन्होंने सैकड़ों गाने कई मंचों पर गाया है और सैकड़ों गाने उनको कंठस्थ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न से सम्मानित करने की भारत सरकार से मांग को फिर से दोहराया। चूँकि कपिल कला केंद्र पिछले 40-41 वर्षों से भारत सरकार से मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न का सम्मान देने की मांग कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस मौके पर फिरोज़ खान, जो महाभारत के अर्जुन की भूमिका में थे, वो उनके अलावा सतीश मित्र मंडल के सतीश बेलमकर, समाज सेवी ओम प्रकाश बालोटिया, गायक पृथ्वी पिल्लई, स्नितिक पिल्लई, मैकलेन विक्टर, परशुराम गोलार, गायक मोहम्मद हनीफ खान, सबील अहमद, समीर अहमद, जफ़र इकबाल के अलावा मोहम्मद रफ़ी के सैकड़ों चाहने वालों ने उनकी कब्र पर फूल पेश किया। अब हम आपको कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष कपिल देव खरवार और मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों से मिलवाते हैं। आप खुद सुनिए कि वो सब मोहम्मद रफ़ी के लिए क्या सब कह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने भारत सरकार से रफ़ी साहब को भारत रत्न का सम्मान देने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, DRB न्यूज़ के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मेरे चैनल के दर्शक, प्रिय संपादक महोदय लोग, आज 31 जुलाई 2026 है और आज ही के दिन मतलब 46 साल पूर्व स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का देहावसान हुआ था, पास हुआ था। वो जन्नत नसीब हुए थे। मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कपिल कला केंद्र जो दिल्ली मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक और कलात्मक संस्था है, उसकी तरफ से पिछले 40 वर्षों से हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न का सम्मान से नवाजा जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। इस संदर्भ में आज सांता क्रूज मुंबई में कब्रिस्तान पर जाकर कपिल कला केंद्र के बहुत सारे साथी कलाकारों ने उन्हें फूलों की चादर पेश की उनकी कब्र पर, और फातिहा पढ़ी गई उनकी रूह के सुकून के लिए, जिसमें कपिल कला केंद्र के महासचिव सचिन पिल्ले जी और उनके साथ मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले बहुत सारे लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में हमारे महासचिव, कला केंद्र के महासचिव अमरदेव बहुगुणा, कमल गुप्ता, सुरेंद्र पुनियानी जैसे कई लोगों ने वहाँ भी कार्यक्रम रखा। आज चैनल के दर्शक यहाँ देखते हैं गायक कलाकार राम रति मनन धूरी खरवार चौक समौर बाजार जो कुशीनगर जिला पूर्वांचल में स्थित है। इस चौक से मैं संस्था का अध्यक्ष कपिल देव खरवार भारत सरकार से मांग करता हूं कि पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। यहाँ स्थानीय लेवल पर यहाँ के प्रधान, प्रेजेंट प्रधान दीपक सिंह जी, पूर्व प्रधान विद्युत कुशवाहा, पूर्व प्रधान गोपाल गुप्ता, पूर्व प्रधान पूर्व प्रधान अपना क्या है, उनको क्या बोलते हैं, सत्यानंद मिश्र, ये सब लोगों ने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिले, उन्हें मतलब मोहम्मद रफ़ी जी को। मैं एक बात आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि
चंद्रमा अपनी जगह से टल जाए, भले ही सूर्य अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन कपिल कला केंद्र अपनी मांग से कभी पीछे नहीं हटेगा। और वह जब तक हयात रहेगी, जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न सरकार नहीं दे देती है, तब तक हमारी तरफ से ये मांग जारी रहेगा। मैं यह भी बता दूं कि पिछले 40 साल से जो राजनीति और समाज की सेवा कर रहे हैं, मुंबई के वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल हमारे संस्था के पैट्रन हैं, संरक्षक हैं, कपिल कला केंद्र का संरक्षक है, जिनका सीधे पत्र व्यवहार मोदी जी और राजनाथ सिंह और अनेक देश के अनेक चर्चित लोगों के साथ उनका पत्र व्यवहार होता है। वो समय समय पर भारत सरकार को सुझाव देते रहते हैं और उस सुझाव पर काम होता है। नितिन गडकरी जी का जो रोड का काम चल रहा है पूरे देश भर में, वह तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि 70% डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल के सुझाव पर काम चल रहा है। हम देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल पिछले 40 सालों से हमारे संस्था के साथ होते हैं और वह कब्रिस्तान में जाकर फूलों की चादर पेश करते हैं, गुलदस्ता पेश करते हैं, मोहम्मद साहब के लिए मांग करते हैं। मैं इन्हीं के साथ मैं चाहता हूँ कि जैसे चैनल पर ये खबर चले, मैं मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले तमाम चाहने वालों को इससे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे संदेश को पूरे देश के विदेश के मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले तक पहुँचाएँ और वह भी हमारी आवाज़ बनकर भारत सरकार के से मोहम्मद रफ़ी के लिए भारत की मांग करें। नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम से। जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब आज दुनिया में नहीं हैं, उन्हें दुनिया से रुखसत होकर 46 साल हो चुके हैं, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो हिंदुस्तान के कोने कोने ही नहीं पूरे दुनिया में मौजूद हैं। और ऐसे में मोहम्मद रफ़ी साहब की आज 46वीं उनकी पुण्य तिथि है। आज ही के दिन वो हम लोगों से दुनिया से रुखसत हो गए थे, विदा हो गए थे। और आज ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं कपिल कला केंद्र के तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं और ये लोग सभी मोहम्मद रफ़ी साहब के कब्र पर चादर और फूल पेश करके आए हैं। हम सबसे पहले सचिन पिल्लई साहब से जानना चाहेंगे, आज आपका कार्यक्रम कैसे रहा? मोहम्मद रफ़ी के कब्र का जो था, आज सबसे बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। सुबह हम कुलाबा से निकले और सीधे रफ़ी साहब के घर चले गए और रफ़ी साहब के घर नमाज के अदा कर रहे थे, इसलिए हमें रुकना पड़ा वहाँ पे कुछ देर। 2 बजे के बाद हम रफ़ी साहब के घर चले गए। रफ़ी साहब के सब दर्शन किए वहाँ पे। रफ़ी साहब के सन इन लॉ से मिले और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है। और अभी कब्रिस्तान में है हम रफ़ी साहब के और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पे आए हैं। जैसा कि कपिल कला केंद्र के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है कपिल देव खरवारदी, आज वो किसी वजह से आज वो कब्रिस्तान नहीं आ पाए, लेकिन उनकी जो मांगे हैं आप उनको मीडिया के माध्यम से फिर से दोहराइए। देखिए सर, हम कपिल कला केंद्र के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हम पिछले 40 सालों से रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये दरख्वास्त राज्य सरकार सभी से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। तो हम सब की दिलो ख्वाहिश है और सभी जो यहाँ पे उपस्थित है लोग मेरे साथ में, सबकी दिलो ख्वाहिश है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। और हम जब तक रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा नहीं जाएंगे, हमारा मुहिम चलते रहेगा। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है युवा जो कपिल कला केंद्र से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? इसको पकड़ लो, आप कॉलर में लगा दो। आप अपना नाम बताओ और भारत सरकार से क्या मांग करते हो मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए वो बताओ। मेरा नाम स्नितिक पिल्ले है। मैं हर साल रफ़ी साहब के अपने पिताजी के साथ रफ़ी साहब के कब्र पर आता हूँ। हम सबकी मांग है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए और ये बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँ। तो रफ़ी साहब के आप छोटे फैन हैं? हाँ। छोटे रफ़ी। और ऐसे में चाचा आप कहाँ से आए? मैं जोगेश्वरी वसीरा फर्नीचर मार्केट से मैं आया हूँ
और कपिल कला केंद्र से जो है कुछ लोग हमारे दोस्त जो है मित्रों वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेरी मांग ये है कि एक मिनट आप पकड़ के रखो, ऐसा फेंक देते हो तुम। मैं एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा इधर बुला देता हूँ। हाँ थोड़ा हल्का हल्का और पीछे हो जाओ। एक जी 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 ओके ओके और थोड़ा सा और इधर ले लो, वो जमीन सही नहीं है। नहीं वो बैट पकड़ लिया। हाँ चाचा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है मुस्लिम पठान। मैं जुगश्री वसूरा से आया हूँ, फर्नीचर मार्केट से। मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 46वां साल हो गया और हमारे कपिल के जो मेम्बरान थे वो कुछ वहाँ पे अभी नहीं आ पाए हैं, कपिल वस्तु के। तो इस तरीके से वो नहीं आ पाए हैं, तो हमेशा जो है वो उनकी मांग करते हैं कि इनको रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मेरा भी मांग है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि भारत रत्न हमारे पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग उनको दे चुके हैं, लेकिन हमारा मांग ये है कि उनको भारत रत्न सरकार से मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम है सुमरा मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ सुमरा कुमार। मैं तहलका ऑर्केस्ट्रा और रफ़ी के हम सफ़र का ऑर्गेनाइज़र हूँ। हम लोग 46 साल से ये हुकूमत को, ये गवर्नमेंट तो आती जाती है, उनसे सबसे हम तकाजा करते आते हैं कि रफ़ी साहब को बोलते रहिए भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। लेकिन हमारी ये गवर्नमेंट के कान में जूं तक नहीं लगती। लेकिन मैं तो कहता हूँ भारत रत्न ये सोचता होगा, वो उसके दिल में ये महसूस हो रहा है कि मुझे अभी तक रफ़ी साहब के करीब क्यों नहीं ले गए। रफ़ी साहब को भारत रत्न की जरूरत नहीं है, भारत रत्न खुद सोचता है कि रफ़ी साहब के गले में कब जाऊं मैं ये हार पहन के दोस्तों। लेकिन हमारी हुकूमत है, हमारी गवर्नमेंट रफ़ी साहब को हमेशा नज़रअंदाज करती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा भारत रत्न तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं तो कहूँगा रफ़ी साहब को जो 7 अजूबे दुनिया में है उसमें से 8वां अजूबा रफ़ी साहब को दिया जाए, तब जाके ये भारत रत्न और 7 अजूबा पूरा होगा। बस मेरी हुकूमत से और ये पूरी दुनिया से ये कहूँगा रफ़ी साहब को 8वां अजूबा दिया जाए, 8वां अजूबा दिया जाए, 8वां अजूबा दिया जाए। आपको भी कुछ बोलना है? बोलो। देखो आप लोगों को कोई पूछता नहीं, हम पूछ रहे। अगर रफ़ी साहब के बारे में बोलना है तो बोलिए। बोलो, आप बोलोगे कुछ? नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं मुमरा से आया हूँ और मैं हर साल तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल इस तारीख पे आके इनकी मज़ार पर फातिहा पढ़ूँ। मैं इनके घर भी गया था कई बार। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया था, लेकिन जैसे जैसे मैं कॉलेज में पहुंचा फिर मैं इनके गाने सुनने लगा, फिर मैं इनकी आवाज़ से मुतासिर हुआ। फिर आज मैं इनकी शख्सियत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि शख्सियत ही ऐसी है कि कोई भी अगर इनके बारे में जानना चाहे और जाने एक बार, तो फिर वो इनका दीवाना होके ही रहेगा। कि पूरी दुनिया में या पूरी फिल्मी दुनिया में ऐसा शख्स मिलेगा ही नहीं जो डाउन टू अर्थ हो, इतना एकदम नरम मिजाज, एकदम मुखलिस इंसान। 1-2 नहीं, हज़ारों सैकड़ों किसी से भी बॉलीवुड में इंटरव्यू लेके देख लो और सिर्फ पूछ लो कि मोहम्मद रफ़ी के बारे में आपकी क्या राय है, एक इंसान नहीं बता पाओगे जिसने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ खराबी बता दी हो। तो वो एक ऐसे इंसान थे। और भारत रत्न के बारे में लोग बोल रहे हैं, कई साल से लोग फॉलो कर रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए मोहम्मद रफ़ी को। लेकिन अब वो सरकार को समझना चाहिए कि एक भारत रत्न फिर भी छोटा ही अवार्ड है, जैसा अभी मेरे से पहले इन्होंने बताया कि वो एक 8वें अजूबा है। तो सही बात है, आज मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली उनकी वैल्यू और उनकी कद्र के हिसाब से भारत रत्न तो पहले दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया। ये बहुत शर्म की और बहुत अफसोस की बात है। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। बहुत अच्छा दोस्तों, जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से गए जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से गए 46 साल हो गए और कपिल कला केंद्र पिछले 40 सालों से भारत सरकार से मांग कर रहा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाए। तो ऐसे में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से हो सकता है कि ये वीडियो भारत सरकार तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और मोहम्मद रफ़ी साहब को
चंद ही दिनों में भारत रत्न से नवाजा जाए। तो दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न जल्द से जल्द मिल सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमेशा आप इतना मेहनत करते हैं भारत रत्न के लिए, और मैं आपको इस भारत रत्न के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इतना मेहनत करके सरकार से मांग कर रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग इंशाअल्लाह आपकी पूरी होगी, मेरा जहां तक कोशिश है। ये मांग खाली हमारी मांग नहीं है, ये मांग कपिल कला केंद्र की मांग है और मोहम्मद रफ़ी साहब के जो हजारों लाखों चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, ये सभी की मांग है। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया में नहीं है, उनको दुनिया के कोने कोने में आज भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो ये हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब तो दुनिया में नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम मोहम्मद रफ़ी के जो दीवाने लोग हैं, हम जो चाहने वाले लोग हैं, ये हम लोग हमारे खुद के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। कभी भी मिले मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप हमेशा इस चीज़ का आपको और आपकी मांग को पूरा होना चाहिए, बिल्कुल मेरी ये दुआएं हैं और मेरा ये कोशिश है कि सारे जो हमारे कपिल वाले हैं, कपिल कला केंद्र वाले हैं, उनकी मांग पूरा होना चाहिए। वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं।